हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। RBI सर्कुलर्स की बात करें तो आपने देखा होगा, इस बार का जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, जैसे आप प्री क्लियर करने के बाद जब मेंस एग्जाम में बैठेंगे तो मेंस के सिलेबस में जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है उसमें RBI सर्कुलर्स पूछे जाएंगे। ऐसा आपके जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन है, तो आपको ये पढ़कर ही जाने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। अब RBI सर्कुलर्स को आप RBI की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। RBI सर्कुलर्स काफ़ी लेंदी होते हैं, 3-4 पैराग्राफ में होते हैं, और उनकी लैंग्वेज भी ईजी नहीं होती है समझनी, क्योंकि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी उसमें यूज़ होते हैं, तो आपको काफ़ी टाइम उसमें देना पड़ेगा। अब जब आप RBI सर्कुलर्स को पढ़ने में अगर अधिक समय देंगे तो बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, इन RBI सर्कुलर्स को काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में तैयार किया है, और उसी के साथ MCQs भी अटैच कर दिए। जैसे कोई RBI सर्कुलर है और पहले हमने उसको तैयार किया PDF फॉर्मेट में, फिर उसी से संबंधित MCQs उसी के साथ ही अटैच कर दिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। तो इस तरह के 5-6 महीने के RBI सर्कुलर आपको मिल जाएंगे इस PDF कोर्स में ही। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी हमने इसी में इंक्लूड कर दिया है, पहले सेपरेट करते थे लेकिन अब इसी में इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आज इसमें आपको पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड B, तो इन एग्ज़ाम्स में जो आपसे इंटरव्यूज़ में जो SBI मतलब जो बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे। और अगर आप बैंक के अलावा SSC, रेलवे या फिर स्टेट PC जैसे एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, तो वहाँ पर भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इसमें पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर भी इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, एक ही प्राइस पर, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। सबसे बेस्ट ऑफर है ये, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो नया कोर्स लॉन्च हो जाता है, फिर आपको दोबारा पे करना होता है। या फिर पूरे साल भर अगर आप एग्ज़ाम देते हैं बैंक के, तो उसमें आपके हेल्पफुल रहेगा कहीं किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स प्राप्त कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि फीफा महिला विश्व 2031 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2031? ऑप्शन है ब्राज़ील, पेरू, अर्जेंटीना या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। According to the NCRB 2024 report, which Indian state has reported the highest number of crimes? NCRB 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। तो आप टॉप 10 स्टेट्स देख सकते हैं, जो ये इमेज लगी हुई है।
और पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर झारखंड, फिर मेघालय, फिर दिल्ली। अगर हम क्राइम रेट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB 2024 के डेटा से पता चला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम्स रिपोर्ट किए गए हैं हमारे देश में, और पर कैपिटा रेट यहाँ पर 7.4 का है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जबकि लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स में से आता है, जबकि उत्तर प्रदेश तो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। यहाँ पर चलो क्राइम होता ही होगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश तो काफ़ी कम जनसंख्या है, पर यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्राइम रेट पर कैपिटा है। इसके बाद फिर झारखंड है, फिर मेघालय है, फिर दिल्ली है। हु वॉज ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2025? 2025 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, नितिन गडकरी। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्हें लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2025 से सम्मानित किया गया है। 1983 में ये लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड का गठन किया गया था, और कई एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को दिया जा चुका है, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, जैसे इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, और जो आपके प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन सबको ये अवार्ड मिला है। Who has been appointed as the MD and CEO of IndusInd Bank? IndusInd Bank के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, राजीव, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है, राजीव आनंद। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखिए, गलती से ए लिखा गया है, परिणाम सही है ऑप्शन सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राजीव आनंद को MD एंड CEO बनने की मंजूरी दे दी है मुंबई बेस्ड इंडसइंड बैंक में 3 साल के पीरियड के लिए, और इस पोजीशन पर ये सुमंत कथपालिया को सक्सीड कर रहे हैं। इससे पहले जो राजीव आनंद थे डिप्टी MD भी रहे हैं एक्सिस बैंक में। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट AI पार्क आंगनवाड़ी इनोग्रेटेड? भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, नागपुर। तो देखिए, इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट AI पार्ट आंगनवाड़ी इनोग्रेट की गई है नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, मिशन बाल मुरारी के तहत। तो इस ये आंगनवाड़ी जो है वदमना, जो कि हिंगना तालुका में है, यहाँ स्थित है। और जैसे AI टेक्नोलॉजी, जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी का आप कहेंगे, वर्चुअल रियलिटी VR हेडसेट्स हैं यहाँ पर, AI इंटीग्रेटेड स्मार्ट डैशबोर्ड्स हैं, इंटरेक्टिव डिजिटल लर्निंग कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेन किया जा रहा है एडवांस स्मार्ट टूल्स के साथ। इन द पब्लिक सेक्टर विच बैंक हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट्स? किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में सबसे अधिक अघोषित जमा राशि है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इनमें जो अनक्लेम डिपॉजिट है, जिस पर किसी ने क्लेम नहीं किया कि हमारा डिपॉजिट है, तो ऐसे डिपॉजिट की वैल्यू 67,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। जो सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स होते हैं, उनमें जो बैलेंस होता है, जो 10 साल तक इनऑपरेटिव, यानी कि उसमें से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, किसी ने क्लेम नहीं किया है, ना पैसा निकाला है, ना डाला है, ठीक है, तो इस तरह के डिपॉजिट को हम अनक्लेम डिपॉजिट बोलते हैं। और इसको बैंक्स द्वारा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड DEA में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ये जो फंड है इसको RBI द्वारा मेंटेन किया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालांकि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं NBFC, उन्हें ऐसी ज़रूरत नहीं होती, वो इस तरह का अनक्लेम डिपॉजिट DEA फंड में ट्रांसफ़र नहीं करती है। अब अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा इस तरह का अनक्लेम डिपॉजिट है। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ICICI बैंक में सबसे ज़्यादा इस तरह का अनक्लेम डिपॉजिट है। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 इस अनक्लेम डिपॉजिट के लिए लाई गई थी। और यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर पंजाब नेशनल बैंक है, फिर तीसरे नंबर पर कैनरा बैंक है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। What is the name of the new taxi service to be launched by cooperatives in India by the end of 2025? 2025 के अंत तक भारत में सहकारी समिति द्वारा शुरू की जाने वाली नई टैक्सी सेवा का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारत। तो 8 कोऑपरेटिव्स मिलकर 2025 के एंड तक एक टैक्सी सर्विस लॉन्च करने वाली, इसका नाम होगा भारत। जैसे ओला और उबर है, इसी तरह से ड्राइवर्स को अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, सेफ, अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे पैसेंजर्स को।
मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव्स लिमिटेड, जिसे रजिस्टर किया गया 6 जून को। इसमें एनसीडीसी, इफको, जीसीएमएमएफ, कृषक भारती कोऑपरेटिव्स लिमिटेड, नाबार्ड, एनडीडीबी, एनसीएल, इस तरह के कोऑपरेटिव शामिल हैं। और 300 करोड़ रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है। एंटायरली इसको कोऑपरेटिव द्वारा फंड किया गया है, गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं है इसमें। IIM बेंगलोर मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर रहा है इस टैक्सी सर्विस के लिए। कोऑपरेटिव्स यानी कि देखिए बहुत सारे लोग मिलकर जब एक मतलब एक वॉलेंट्री अपने कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है अमूल, जहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो मिल्क लाते हैं, प्रोसेस करते हैं, सेल करते हैं अमूल ब्रांड के तहत और प्रॉफिट को शेयर करते हैं। Which organization developed India's first scientifically bio-authenticated lavender honey? किस संगठन ने भारत का पहला वैज्ञानिक रूप से जैव प्रमाणित लेवेंडर शहद विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। भारत ने फर्स्ट साइंटिफिकली बायो ऑथेंटिकेटेड मोनोफ्लोरल लेवेंडर हनी को डेवलप किया है। मोनोफ्लोरल मतलब एक ही टाइप के फ्लावर से प्राप्त हुआ है लेवेंडर के। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने अपने फील्ड स्टेशन पुलवामा, जम्मू एंड कश्मीर में इसको डेवलप किया है। लेवेंडर कल्टीवेशन जम्मू कश्मीर में काफ़ी होता है, पर्पल रिवॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। हु वॉन द हंगेरियन ग्रां प्री 2025? हंगेरियन ग्रां प्री 2025 किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रां प्री 2025 जीत लिया है। ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो फॉर्मूला 1 में मैक्लेरन के लिए compete करते हैं। Which organization has signed an MOU with the Indian Association of Gold Excellence and Standards to strengthen accreditation in gold industry? किस संगठन ने स्वर्ण उद्योग में प्रत्यायन को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय स्वर्ण उत्कृष्टता एवं मानक संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है ICAI। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड के साथ, ताकि एक रोबस्ट एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क बनाया जा सके जो वैल्यू चेन पार्टनर्स हैं गोल्ड इंडस्ट्री में। एक्रेडिटेशन आप जानते हैं ना, जिससे किसी को मान्यता देना कि हाँ आप ये कार्य कर सकते हैं। वैल्यू चेन पार्टनर्स मतलब जैसे गोल्ड की माइनिंग होती है, फिर रिफाइन किया जाता है, ठीक है, फिर अलग अलग जगह पर बेचा जाता है, कई तरह के प्रोसेस होते हैं गोल्ड इंडस्ट्री में, तो बीच बीच में जो बिजनेसेस आते रहते हैं उनको मान्यता देना। What is the total penalty imposed by IRDAI on पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स? IRDAI ने पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स पर कितना जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 5 करोड़ रुपए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी ठोकी है पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स पर। कुछ लैप्सेस हुए हैं। पॉलिसी बाजार का हेडक्वार्टर्स गुड़गांव में है और सब्सिडरी है PB फिनटेक लिमिटेड की। PB फिनटेक लिमिटेड ऑल्सो ओनर है पैसा बाजार की भी। तो पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार ये दोनों एक ही कंपनी की सब्सिडरी हैं, PB फिनटेक लिमिटेड। व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ UPI ट्रांजैक्शंस इन जुलाई? जुलाई में UPI लेन देन का कुल मूल्य कितना था? राइट आंसर ऑप्शन डी है 25.08 लाख करोड़ रुपीस। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम है वो ऑल टाइम हाई पहुंच गया है जुलाई में। 19.47 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, 35% ईयर ऑन ईयर वृद्धि देखी गई है, ऐसा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा में बताया गया। ओवरऑल UPI ट्रांजैक्शन वैल्यू 22% तक बढ़ी है ईयर ऑन बेसिस पर, और ये 25.08 लाख करोड़ रुपए रही है जुलाई में। तो ये तो है वैल्यू, कितने करोड़ लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, और ये 19.47 बिलियन है, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऑन एन एवरेज 628 मिलियन UPI ट्रांजैक्शंस डेली हुए हैं जुलाई में, जबकि जून में 18.40 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे, 24.04 लाख करोड़ रुपए के। Which airport operator recently concluded the largest unlisted private placement of non-convertible debentures in India's airport sector? हाल ही में किस हवाई अड्डा संचालक ने भारत के हवाई अड्डा क्षेत्र में गैर परिवर्तनीय डिबेंचर का सबसे बड़ा गैर सूचीबद्ध निजी प्लेसमेंट संपन्न किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कि ऑपरेटर है कॉम्पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का, इसने सक्सेसफुली लार्जेस्ट अनलिस्टेड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कंक्लूड किया है इंडिया के एयरपोर्ट सेक्टर में, और 9,000 करोड़ रुपए इसने रेस किए हैं।
अब इसका मतलब क्या है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स? इसका मतलब होता है, देखिए जो ये एयरपोर्ट है, मान लीजिए इसने इन्वेस्टर से 10,000 रुपये उठाए हैं, ठीक है। अब 10,000 रुपये इसने इन्वेस्टर से उठा लिए और इन्वेस्टर्स को कहा मैं आपको 5 साल बाद ये 10,000 रुपये वापस दूंगा, लेकिन इतने 5 साल तक, मतलब 5 साल बाद तो मैं आपको उतना ही पैसा वापस दे दूंगा, लेकिन इतने हर साल में आपको 7% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से पैसा देता रहूँगा। 10,000 रुपये उठाए थे इसने, और अब 7% के हिसाब से कितना हुआ, 700 रुपये। तो 700 रुपये पर एनम मैं आपको देता रहूँगा 5 साल तक, और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको ये जो 10,000 लिए थे वो आपको वापस दिला दूंगा। लेकिन आप आपसे मैं पैसा ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी कंपनी में जो है साझेदार बन जाएंगे, आप शेयर होल्डर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, आप उनको शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, पैसा वापस देते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। जो ये बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जैसे पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया गया है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट है साउथ इंडिया का, थर्ड लार्जेस्ट है हमारे देश में। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट मैरीन फिश लैंडिंग्स इन 2024? किस भारतीय राज्य से 2024 में सबसे अधिक समुद्री मछली प्राप्त हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। तो इंडिया का जो मैरीन फिश लैंडिंग है ये 3.47 मिलियन टन रहा है 2024 में। हालांकि थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है 2% का, अगर हम 2023 से कंपेयर करें, ऐसा आईसीआर सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरल द्वारा बताया गया है। यानी कि जैसे फार्मर्स हैं वो समुद्र से मछली पकड़ के लाते हैं, फिर तट पर लाते हैं, तो उसकी बात हो रही है। गुजरात टॉप पोजीशन पर है ओवरऑल फिश लैंडिंग में 7.54 लाख टन के साथ। उसके बाद फिर तमिलनाडु आता है, फिर केरल आता है। और इसमें ये भी दिया है कि इंडियन मैकेरल ये मोस्ट लैंडेड स्पीसीज है हमारे देश में, 2.63 लाख टन ये प्राप्त हुई है, ये वाली स्पीसीज है इंडियन मैकेरल। What is the name given to the newly discovered blood group antigen in a 38-year-old woman from Kolar district of Karnataka? कर्नाटक के कोलार जिले की 38 वर्षीय महिला में नए खोजे गए रक्त समूह एंटीजन को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है क्रीप। देखिए रिसर्चर्स ने एक ऐसा ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया है जो पहले कभी नहीं सुना गया था, कभी डिस्कवर नहीं हुआ, और ये 38 साल की महिला है कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से। तो इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी जो कि ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में है, इन्होंने इस अननोन ब्लड ग्रुप एंटीजन को डिटेक्ट किया। 10 महीने की एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद इन्होंने कहा कि ये नया एंटीजन है, ये क्रोमर सीआर ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा है, और इस ग्रुप का नाम दिया गया इन्होंने क्रीप। तो सीआर इसमें क्रोमर है, आईबी का मतलब है इंडिया बेंगलुरु। इस तरह से महिला फर्स्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास ये एंटीजन है। मोस्ट कॉमनली टेस्टेड एंड इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप्स आप जानते हैं, एबीओ, एबीओ, एबी एंड आरएचटी पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत कितने संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 7 इंस्टीट्यूट, जिसमें 4 आईटीज हैं, 3 आर&डी लैब्स हैं, इन्हें सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत। इनके नाम आप देख सकते हैं, आईटी बॉम्बे, आईटी हैदराबाद, आईटी आईएसएम धनबाद, आईटी रुड़की, सीएसआई आईएमएमटी भुवनेश्वर, सीएसआईआर एनएमएल जमशेदपुर, एनएफटीडीसी हैदराबाद। बजट 2024-25 में ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की गई थी। 34,300 करोड़ रुपए की लागत से 7 साल तक ये चलने वाला है मिशन। भारत ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर, फास्फोरस, पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम एटसेट्रा ये सब आते हैं। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियन इन द 110 kg ग्रेको रोमन कैटेगरी? 110 किलोग्राम ग्रेको रोमन वर्ग में भारत के पहले अंडर 17 विश्व चैंपियन कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन भी है हरदीप सिंह। तो अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 ये एनोलियोसिया ओलंपिक हॉल एथेंस ग्रीस में हुई है, और यहाँ हरदीप सिंह भारत के ये इंडिया के फर्स्ट अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियन बने 110 kg वेट क्लास ऑफ ग्रेको रोमन स्टाइल में। ईरान के यजदान दरुस को इन्होंने हराया है। दिस इज द हैवीएस्ट वेट क्लास इंडिया हैज एवर वॉन अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड अंडर 17 लेवल। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे और इनके आंसर्स। वेयर इज माउंट लेवतोबी लाकी लाकी? इंडोनेशिया। Yunusa is the new Prime Minister of which country? Myanmar. The Ramsar 15th Conference of Parties was held at Victoria Falls, Zimbabwe. Pralay is a short-range surface-to-surface missile with a payload capacity of 500 to 1,000 kg.
INS Sathpura participated in the 32nd edition of Singapore India Maritime Bilateral Exercise. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में. What is the Sustainable Development Goal 1? What is the Sustainable Development Goal 2? What is the Sustainable Development Goal 3? What is the Sustainable Development Goal 4? What is the Sustainable Development Goal 5? तो ये पांचों गोल्स आपको बताने, कोई भी एग्जाम हो सबके लिए महत्वपूर्ण होते हैं. साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें. करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है. थैंक यू गाइस.